बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के लिए भाजपा के सिपाही केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान पटना में ही हैं। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी अपने गृह राज्य में हैं। प्रदेश भाजपा दफ्तर का गेट आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। कहा जा रहा है कि लगभग शाम 3 से 4 बजे के बीच में यही भाजपा विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान पार्टी के नेता यानी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकते हैं। अब तक के तमाम संकेत इशारा कर रहे हैं कि भाजपा विधायक दल के मौजूदा नेता सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम से प्रमोट करके मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। ऐसे में जब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा हो ही रही है तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि 2 बार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आखिरकार राजनीति में कैसे आए, कैसे राजनीति में अपने आप को परिपक्व बनाया, कैसे सम्राट चौधरी भाजपा के पक्के सिपाही बने और क्या है सम्राट चौधरी की जिंदगी के वो काले किस्से जिसमें खुद सम्राट चौधरी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। चलिए जानते हैं बिहार के सम्राट चौधरी का सफरनामा। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा सम्राट चौधरी। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की बैठक कर ली है। इस आखिरी बैठक के बाद राज्यपाल को नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप देंगे या जब तक आप तक ये खबर पहुंचेगी नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप चुके हों। आपको बता दें, सीएम के नाम का ऐलान होने के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में गठबंधन के 5 दलों के विधायक नाम का अप्रूवल करेंगे, यानी कि जो तमाम दल हैं इस गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, इस गठबंधन के तमाम दलों के विधायक मिलकर नाम का अप्रूवल करेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद नया नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। इसके बाद दोपहर सुबह यानी 15 अप्रैल को फिर 11 बजे राजभवन में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सीमित संख्या में 5 घटक दलों के मंत्री शपथ लेंगे। समारोह में दिल्ली से भाजपा और एनडीए दलों के बड़े नेता आ सकते हैं। नए सीएम को लेकर अटकलों का दौर चल रहा है। सीएम पद के लिए नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, जनक राम, रेणु देवी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, श्रेयसी सिंह जैसे कई नामों पर चर्चा है। लेकिन खुली आंखों से जो राजनीतिक घटनाक्रम दिख रहा है और कल से जिस तरह भाजपा विधायक दल के मौजूदा नेता और खुद जेडीयू के तमाम नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंच रहे हैं, जहां सम्राट चौधरी का आवास नई सरकार के गठन को लेकर बैठकों का एक मुख्य केंद्र बन चुका है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए और अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कभी सम्राट चौधरी लालू यादव के रहे खास। दिलचस्प बात यह है कि आज जिस नेता को बीजेपी का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जा रहा है, वे कभी लालू प्रसाद यादव की राजनीति का हिस्सा हुआ करता था। जिसे कल तक लालू का सिपाही कहा जाता था, उसे आज भाजपा का पक्का सिपाही माना जा रहा है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति के वो दिग्गज चेहरे हैं जिन्होंने समता पार्टी की नींव रखी, लेकिन वे कभी भाजपाई नहीं रहे। शकुनी चौधरी को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों का बेहद करीबी माना जाता था। शकुनी चौधरी कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। उनकी मां पार्वती देवी भी विधायक रह चुकी हैं, लेकिन भाजपा का कभी भी दामन इस परिवार ने नहीं थामा। हालांकि सम्राट चौधरी ने शुरुआत तो आरजेडी से की, लेकिन समय के साथ सम्राट चौधरी का आरजेडी नेतृत्व से टकराव बढ़ गया और दल बदल डाला सम्राट चौधरी ने। सम्राट का राजनीतिक सफर। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर गांव में जन्मे सम्राट को राजनीति की विरासत उनके परिवार से ही मिली। सम्राट ने अपनी सक्रिय राजनीति की शुरुआत 1990 के दशक में लालू यादव की छत्र छाया में की थी। 1999 में वे राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री भी बने। उस वक्त उनकी उम्र को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन सम्राट का असली राजनीतिक उत्कर्ष तब शुरू हुआ जब उन्होंने समाजवाद की ढाल छोड़कर भाजपा का भगवा थाम लिया था।
2018 में भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने महज 8 साल के भीतर वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे पाने में दशकों लग जाते हैं। बदले कई दल लेकिन असली पहचान बीजेपी में। राजनीति में कई दलों का अनुभव लेने के बाद सम्राट चौधरी ने 2018 के आसपास बीजेपी का दामन थामा। यहीं से उनके करियर ने तेज रफ्तार पकड़ी। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया। 2019 में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, 2020 में एमएलसी बने और 2022 में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। 2023 में उन्हें बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये वो मोड़ था जहां से वे सीधे सत्ता के केंद्र में आ गए। 2024 में वे डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बने और वित्त मंत्री भी बने और बाद में गृह मंत्रालय जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी भी उनके पास ही आ गई। अब मोदी शाह के भरोसेमंद सिपाही। सवाल उठता है कि जो नेता संघ की पृष्ठभूमि से नहीं आता वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इतना चहेता कैसे बन गया? तो इसके पीछे कई बड़ी वजह सामने आती हैं। जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने भाजपा को धोखा देकर महागठबंधन का हाथ थामा था, तब भाजपा को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो नीतीश की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। अमित शाह ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन पर बड़ा दांव खेला। सम्राट ने भी हार नहीं मानी और संकल्प लिया कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक सिर पर मुरेठा यानी कि जो पगड़ी बंधी हुई है उसे खोलेंगे नहीं। उनकी ये जिद और फिर अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के बाद इस संकल्प को पूरा करना दिल्ली दरबार को भा गया। उन्होंने साबित कर दिया कि वे न केवल एक कुशल रणनीतिक हैं बल्कि जमीन पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का दम भी रखते हैं। लव कुश समीकरण में कुश की ताकत। बिहार में सत्ता का रास्ता जातियों से होकर गुजरता है। सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं। 2023 की जातीय गणना के मुताबिक बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी लगभग 4.2% है। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा पावर हाउस लव कुश समीकरण है। भाजपा ने सम्राट को आगे करके नीतीश के इसी अभेद किले में सेंध लगा दी। सम्राट को आगे रखने के पीछे भाजपा की सोची समझी रणनीति है कि यादवों के बाद सबसे बड़े ओवैसी समूह यानी कुशवाहा समाज को अपने पाले में लाया जाए। सम्राट की छवि एक कड़क ओबीसी नेता की है जो न केवल अपने समाज की बात करता है बल्कि पूरे ओबीसी वर्ग को भाजपा के पक्ष में लामबंद करने की क्षमता भी रखता है। सम्राट में योगी मॉडल की झलक। नवंबर 2025 में जब सम्राट चौधरी दोबारा उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली तो बिहार की पुलिसिंग में बड़ा बदलाव दिखा। जबकि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार अपने पास इस विभाग को रखते थे, लेकिन सम्राट चौधरी के पद संभालते ही अपराधियों को साफ करने की चेतावनी दी गई। ये कहा गया, अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो। बेगूसराय के गैंगस्टर शिवदत्त राय पर हुई त्वरित कार्यवाही को बिहार के लोगों ने यूपी वाले योगी मॉडल की शुरुआत माना। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड और पिंक पुलिसिंग की शुरुआत की। साथ ही डायल 112 के रिस्पांस टाइम को 10 मिनट से कम करने के निर्देश दिए। अवैध खनन और भू माफियाओं के खिलाफ उनके बुलडोजर वाले तेवर ने उन्हें भाजपा आला कमान की नजरों में और भी ज्यादा ऊंचा उठा दिया। विवादों से लेकर उपलब्धियों तक सम्राट का परिवार बिहार के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवारों में से एक है। पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे तो माता पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रह चुकी हैं। पत्नी और अपने दोनों बच्चों संग सम्राट चौधरी साथ ही रहते हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है जो विधानसभा चुनाव के दौरान वोट डालने के बाद मीडिया के कैमरों पर सामने आए थे। सम्राट ने अपनी उच्च शिक्षा मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हालांकि उनकी डिग्री को लेकर समय समय पर विरोधियों ने सवाल भी उठाए। उनका निजी जीवन अनुशासन और राजनीति के प्रति समर्पण से भरा रहा। 1995 में राजनीति की शुरुआती दौर में वे 89 दिनों के लिए जेल भी गए थे, जिसका जिक्र बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ये उनके जुझारू व्यक्तित्व को दिखाता है कि वे जमीन से उठकर आज सत्ता के शीर्ष तक कैसे पहुंचे। सम्राट चौधरी की जिंदगी से जुड़े विवाद, काला सच। पहला, सम्राट चौधरी की जाति क्या है, इस पर बड़ा विवाद हुआ था।
पिता की राजनीतिक लाइन से हटकर सम्राट चौधरी नजर आए, ये एक बड़ा विवाद है। सम्राट चौधरी ने सिर पर पगड़ी बांधी थी, इसको लेकर भी बवाल उस वक्त पर हुआ था जब उन्होंने खोल दी तो ये कहा था कि क्या अपनी ही कसम तोड़ रहे हैं। उनकी डिग्री और पढ़ाई के विवरण में स्पष्टता की कमी, यानी कि जो उनकी डिग्री और पढ़ाई को लेकर जो जानकारी हलफनामे में साझा की गई थी उस पर कई बड़े सवाल खड़े किए गए। महिला विशेष पर टारगेट विवादित बयान, जो बयान रोहिणी को लेकर सम्राट चौधरी ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिए थे, उस पर बड़ा विवाद हुआ था। सम्राट चौधरी की उम्र पर भी कई बड़े सवाल खड़े रहे हैं। ये विवाद सम्राट चौधरी से जुड़े हुए हैं, लेकिन चर्चा अब सम्राट चौधरी पर यह है कि नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार की कमान बीजेपी के जरिए कोई संभाल सकता है तो वो सम्राट चौधरी है। लेकिन अब देखना होगा कि फैसला क्या होगा।